आरिका सुभगमती माता जी ने जिस प्रकार आगम में बताया है कि 12 वर्ष की संलेखना बताई है, वो 12 वर्ष की संलेखना उन्होंने आचार्य श्री के चरणों में आकर 8 वर्ष में पूर्ण करी। जब से वो संघ में आई तब से उन्होंने हर वर्ष त्याग करना चालू कर दिया था। त्याग करते 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 वे केवल 2 अन्न और 2 रस तक आ गई थी और उनकी भावना भी थी कि मैं जहाँ भी चतुर्मास होगा वहाँ समाधि मरण करूँगी आचार्य श्री के चरणों में। लेकिन फिर भी उदयपुर में प्रवेश करते ही उनको थोड़ी सी शारीरिक बीमारी होनी चालू हो गई, मतलब कमजोरी आनी महसूस हो गई थी। तब से वो जब सेक्टर 5 में थे तब से, लेकिन उनका पुण्य का उदय था कि वो सेक्टर 11 में गए। जब संघ गया तो सेक्टर 11 में भी उनको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, तो आचार्य श्री ने उन पर उनकी करुणा दया स्नेह उनको ऐसा प्राप्त था कि उन्होंने उनको अर्जेंट टाइम पर आरिका दीक्षा प्रदान कर दी। उनका आचार्य श्री का और उनके मन में पता नहीं क्या भाव था, स्नेह भाव था कि उन्होंने कभी भी आचार्य श्री को कोई निवेदन नहीं किया कि मेरे को व्रत दो आचार्य श्री, मेरे को दीक्षा दो, मेरे को चुल्लिका दीक्षा दो या आरिका दीक्षा दो, कुछ भी नहीं। बस आचार्य श्री के भक्ति करती थी और हंसती थी। कभी किसी की निंदा करना, कभी किसी की बुराई करना उनके उसमें नहीं था। और उसी सब पुण्य से आचार्य श्री उनका मार्गदर्शन प्रशस्त करते रहे। जब उनको आरिका दीक्षा भी दे दी और उनका थोड़े से 2-4 दिन के लिए प्रगति आश्रम में 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य सुधार पर अभी आया। प्रगति आश्रम में उन्होंने अच्छे से दर्शन किए, सब वंदनाएं करी, फिर वापस उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। लेकिन उनका पुण्य देखो कि उदयपुर में आते ही उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन पूरे उदयपुर में उन्होंने भ्रमण किया और पूरे उदयपुर के सभी मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए। जब अभी उनका स्वास्थ्य गिरता गया और वो त्याग करते गए, हर दिन उनका त्याग चलता रहा। कभी क्या 8 चीज़ें उनके जीवन में थी, वो 8 चीज़ें भी उन्होंने त्याग कर दी। और आचार्य श्री के उन्होंने इस आचार्य श्री को फिर निवेदन किया कि आचार्य श्री मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तब फिर आचार्य श्री ने उनको संस्त्रारोहण ग्रहण करवाया, वो सब आपको सबको मालूम है। और फिर उन्होंने यम संलेखना ली, वो भी सब आपको मालूम है। लेकिन उनका एक ऐसा स्वभाव था, निष्परिग्रही थे वो। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी संकल्प, मतलब उनको कोई प्रकार की टेंशन नहीं रहती थी। वो अपने मस्त रहते थे, अपने 1 बजे से उठ जाते और अपने धर्म ध्यान स्वाध्याय, और 5 बजे उनको मंदिर जाना, घर में भी उनको 5 बजे मंदिर जाना रहता था और 9 बजे वो घर आ जाती थी। फिर 9 बजे आकर के ही अपना घर का सब काम करती थी। वो इतनी भोली थी कि कहीं भी अकेली नहीं आ जा सकती थी। कोई भी उनके साथ होता या रोजाना का जो काम होता वो अपने आप करती थी, लेकिन नया काम नहीं कर सकती थी। जो नया पुराना काम उनका रूटीन में था वो अपने आप करती थी। वही यहाँ आने पर, संघ में आने पर उनको डर था कि मैं इतने बड़े संघ में कैसे रहूँगी। लेकिन दिव्यमती माता जी, हमारे माता जी थे हमारे साथ में, हमारे संघ में, उनका उतना उनके प्रति रहा। और उन्होंने मेरे को कहा कि माता जी आप इन बूढ़ी आत्मा को, सरल आत्मा को घर क्यों जाने देते हो, इनको यहीं रखो, यहीं आचार्य श्री के चरणों में धर्म ध्यान करेगी। तो मेरा तो पहले से भी मन था कि यदि पिताजी का स्वर्गवास पहले हो जाएगा तो मैं इनको मेरे पास ही रखूँगी। और क्योंकि इनका धार्मिक जीवन था और वही बात माता जी ने भी मेरे को संबोधित किया, तो मैंने आचार्य श्री के चरणों में उनको निवेदन करवाया और उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य श्री मैं आपके चरणों में ही रहूँगी।
तब से उन्होंने सब कुछ त्याग करना चालू कर दिया था। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार छोटा बच्चा होता है वो हर काम को सीखने में वृद्धि करता है। माता पिता उसको सिखाते हैं और वो सीखता है, बढ़ते जाता है। लेकिन ये एक वृद्धावस्था ऐसा जीवन है कि इसमें शक्ति अल्प होती जाती है। तो ये जब गुरुजनों के चरणों में वो अपने को गुरुजनों की शरण उनको प्राप्त होती है, तो वो गुरुजन उनको ऐसे समय में उनको मार्गदर्शन करवाते उनका जन्म के समान उनका मरण करवा देते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। और मेरे से जो 3 आत्माएं जुड़ी हुई थी गृहस्थ परिवार से, 3 आत्माओं को आचार्य श्री ने समाधि मरण करवाया। मैंने उन सब समाधि मरणों को मेरी आंखों से देखा, हृदय से देखा है कि आचार्य श्री की करुणा उनके प्रति कैसी रहती है और कैसे उनका जीवन एक पिता के समान, एक माँ के समान रहता है। और वो माँ के समान कैसे उनका परिपालन करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, ये मैं हृदय से जानती हूँ। आचार्य श्री की उनके प्रति ऐसी दया रहती है कि वो उनको इतना सा भी दुख पहुँचे नहीं, चाहे वो हमें डांट देवे कि उनको ऐसे दुख नहीं पहुँचाना, लेकिन छपक के प्रति, बूढ़ी आत्माओं के प्रति उनके मन में ऐसी दया रहती है जो एक देखने लायक होती है। आचार्य श्री का ऐसा मार्गदर्शन है। और आचार्य श्री एक जिस प्रकार आपके गृहस्थों में शरीर के डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन डॉक्टर होते हैं, उसी प्रकार आचार्य श्री आत्मा के सर्जन डॉक्टर होते हैं। और जो मुनि होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। ये एक हॉस्पिटल है आत्मा का, संघ एक हॉस्पिटल है आत्मा का। और जो माताएं होती है सब, वो उनकी सिस्टर नर्सों का काम करती है। ये सब एक संघ, एक हॉस्पिटल आत्मा का है। इसमें आपको भी अपने जीवन को सफल करना चाहिए अपनी समय के अनुसार। ये सब मैं कहती हूँ। और मैं यही भावना बाती हूँ कि मेरा भी जीवन की शाम आचार्य श्री के चरणों में हो और आचार्य श्री मुझे आखिर तक नमोकार सुनाते हुए मेरा समाधि मरण हो। यही भावनाओं के साथ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। और आरिका माता जी के प्रति यही भावना बाती हूँ कि वो जहाँ भी हो अपने धर्म ध्यान पूर्वक आगे उच्च गति को प्राप्त होते रहें और पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मुनि जीवन को धारण करके और आगे अपना समाधि मरण को प्राप्त होते रहे। ऐसे ही गुरु उनको आगे भी प्राप्त होते रहे। यही भावनाओं के साथ आरिका सुभगमती माता जी की जय। हम 3 भाई व 1 बहन हैं। हमारा भरा पूरा परिवार है। हमारे पिताजी के स्वर्गवास के बाद में, जबकि हमारी दीक्षा 29 अप्रैल को हुई थी और पिताजी का स्वर्गवास 1 मई को हो गया था, उसके बाद में हमारी माँ संघ में आ गई और संघ में रह कर के उन्होंने महाराज माता जी की जो यावर्ती की और धर्म कार्यों में सदैव संलग्न रहती थी। उनकी छुल्लिका दीक्षा यहीं पर उदयपुर में हुई और उनका नाम शांतमती रखा गया। और आरिका दीक्षा यह उदयपुर में उनका नाम सुभगमती माता जी रखा गया। उनका धार्मिक जीवन था जो वो कभी भी 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखती थी, केवल अपना प्रतिदिन का दान करती थी। आरिका परम पूज्य आरिका विशुद्धमती माता जी ने उनको नियम दिया था, बस उसके लिए अपने पास कुछ द्रव्य रखती थी। बाकी कोई भी दान दिन उनको करना होता तो हमें से किसी को कहती और उनके कहे अनुसार से भी काम होते थे। यह उनका स्वयं का पुण्य था, हम कुछ करने वाले नहीं होते। हमारे परिवार को आचार्य श्री का आशीर्वाद, हमारे पिताजी ब्रह्मचारी कजोड़मल जी ब्रह्मचारी के जीवन
से मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं यही भावना पाता हूँ कि मैं श्री आचार्य श्री के चरणों में समाधि को प्राप्त हूँ और माता जी जहाँ पे भी हो वो आकर हमें संबोधन देने की कृपा करें। उनका अंतिम समय आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के निरापत्य में हुआ। उनका संस्मरण विगत मंगलवार को व उनका अंतिम संस्कार अंतिम समय शुक्रवार को अंतिम संस्करण अंतिम जो उन्होंने चारों प्रकार का त्याग किया वो अंतिम शुक्रवार को हुआ। वो उनकी अंतिम संलेखना प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे के आसपास बुधवार को हुई। इसी प्रकार आचार्य श्री के निरापत्य में उन्होंने अंतिम सांस ली व इस देह का अवसान किया। जय बोले आर्य का सुभगंती माता जी की जय।